श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज के इस वर्तमान एपिसोड में किन्हीं का ये कहना था कि रामायण क्या है, और यह भी पूछा गया कि एक जो प्रसिद्ध श्लोक है इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है। उनका कहना था कि एक श्लोक जो इस प्रकार है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इस श्लोक में जो ये शब्द के पीछे का कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है। तो मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क जो है, गूढ़ रहस्य है कि राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को राम कहकर पुकारते थे। तो इस श्लोक में पहला जो शब्द है वो हुआ रामाय, और महारानी कौशल्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को रामभद्र कहकर पुकारा करती थी। तो इससे दूसरा शब्द हुआ रामभद्राय, और महारानी कैकेयी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जो कि 12 कलाओं में निपुण थे, उन्हें वो रामचंद्र कह करके सुशोभित किया करती थी। तो इससे हुआ तीसरा शब्द हुआ रामचंद्राय। और ऋषि वशिष्ठ जो कि कुल गुरु थे, तो ऋषि वशिष्ठ जो कि कुल गुरु थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के, वो इन्हें वेद से कहकर संबोधित किया करते थे, वेद से कहकर के सुशोभित किया करते थे। तो इससे चौथा शब्द हुआ वेद से। और अन्य मुनिगण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जो कि 12 कलाओं में निपुण थे, और साथ ही साथ जो कि प्रभु श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, उन्हें अन्य मुनिगण इन्हें रघुनाथ कहकर पुकारा करते थे। तो इससे हुआ रघुनाथाय। तो पांचवा जो शब्द है वो हुआ रघुनाथाय। और इस श्लोक में जो छठा जो शब्द है वो है नाथाय। तो माँ सीता श्री रामचंद्र जी को नाथ कह करके संबोधित किया करती थी, उन्हें शोभित किया करती थी। तो इस नाथ शब्द से हुआ छठा शब्द हुआ नाथाय। और सातवां जो शब्द है इस श्लोक में वह है सीतापतये। तो समस्त अयोध्यावासी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से काफ़ी स्नेह करते थे, काफ़ी उन्हें सम्मान देते थे, काफ़ी उन्हें पसंद करते थे। तो समस्त अयोध्यावासी उन्हें सीतापति कह करके संबोधित किया करते थे, सीतापति कहकर शोभित किया करते थे। तो इससे इस श्लोक का 7वां शब्द बना सीतापतये नमः। तो संपूर्ण श्लोक इस प्रकार हो गया, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। एक बार पुनः, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का गुरुकुल जो था, जो अभी वर्तमान में बाराबांकी के नाम से जाना जाता है, इसका पहले नाम था जसनौल। तो वहीं पर उनका गुरुकुल हुआ करता था। और प्रभु श्री रामचंद्र के 2 गुरु थे, पहले थे कुल गुरु वशिष्ठ और दूसरे थे भगवान विश्वामित्र। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, कि बाद में उन्होंने ब्राह्मण वर्ण को धारण किया। तो इनके दूसरे गुरु का नाम था विश्वामित्र।
और मित्रों, यह कहना कि रामायण क्या है, तो रामायण जो है वो पूरे ब्रह्मांड की पूरा ब्रह्मांड है। रामायण पूरे ब्रह्मांड है और यह सब विदित है कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला है अग्नि, दूसरा है वायु, तीसरा है आकाश, चौथा है जल और पांचवा है पृथ्वी। तो मित्रों, रामायण ही जीवन है और जीवन ही रामायण है और रामायण में राम है, रामायण में राम है और रामायण बिना राम के हो ही नहीं सकती। हम सभी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ही वो महापुरुष हैं जिन्होंने माँ दुर्गा के लिए सर्वप्रथम नवरात्रि का व्रत रखा था। तो यह भी हम सभी को जानना चाहिए। और भगवान श्री रामचंद्र की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की बहन के जो पति थे उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। उसी श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही एक गांव है जिसका नाम है सिंघिया। तो मित्रों, इस जानकारी को आप सबके सामने लाने के लिए विलम्ब हेतु क्षमा चाहता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सनातन हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसको जानने के लिए आप अवश्य अपना कमेंट करें और अपने इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ विलम्ब हेतु आप सभी समझ सकते हैं कि इसमें पीछे क्या दिक्कत है, तो इसके थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है। कुछ विलम्ब हेतु क्षमा चाहता हूँ। तो जय श्री राम।